कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण पंचसप्त्याधिकत्रिशततमोऽध्यायः। धारणा। अग्निरुवाच। धारणा मनसो ध्येये संस्थिर्ध्याना विद्यया मूर्ता मूर्तहरिध्यान मनोधारणतो हरिः। यद्बाह्यवस्थितं लक्ष्यं तस्मान्यचलते मनः तावत् कालं प्रदेशेषु धारणा मनसि स्थितिः। कालावधि परिच्छिन्नं देहे संस्थापितं मनः नाप्रच्यवती यल्लक्ष्याद्धारणा साभिधीयते। धारणा द्वादशायामा ध्यानम द्वादश धारणाः ध्यानम द्वादशकं यावत् समाधिर्विधीयते। धारणाभ्यास युक्तात्मा यदि प्राणैर्विमुच्यते कुलैकविंशमुत्तार्य स्वायार्ति परमं पदम्। यस्मिन् यस्मिन् भवेद्दङ्गे योगिनां व्याधि संभवः ततद्दङ्गं धिया व्याप्य धारये तत्त्वधारणम्। आग्नेयी वारुणी चैव ऐशानी चामृतात्मिका साग्निः शिखा फडन्ता चा विष्णु कार्या दुजोत्तम। नारीभिर्विकटं दिव्यं शूलाग्रम वेधयेच्छुभं पदाङ्गुष्ठात् कपोलान्तं रश्मिमण्डलमादृतं। तिर्यक्चाधोर्ध्वभागेभ्यः प्रयान्त्योतीव तेजसा चिन्तयेत् साधकेन्द्रस्तं यावत् सर्वं महामुने। भस्मीभूतं शरीरं स्वं ततश्चैवोपसंहरेत शीतश्लेष्मादयः पापं विनश्यन्ति द्विजातयः। शिरोधीरं विचारं च कण्ठं चाधोमुखे स्मरेत ध्यायेद्दच्छिन्नचित्तात्मा भूयो भूतेन चात्मना। स्फुरच्छीकरसंस्पर्श प्रभूते हिमगामिभिः धाराभिरखिलं विश्वमापूर्य भुवि चिन्तयेत। ब्रह्मरन्ध्राच्च संक्षोभाद्यावदाधारमण्डलं सुषुम्नान्तर्गतो भूत्वा सम्पूर्णेन्दुकृतालयम्। सम्प्लाव्य हिम संस्पर्श तो ये नामृतमूर्तिना क्षुत्पिशासाक्रम प्राय संतापो परिपीडितः। धारये द्वारुणीं मंत्री तुष्टयर्थं चाप्यतन्त्रितः। वारुणी धारणा प्रोक्ता ऐसानीं धारणां शृणु। व्योम्नि ब्रह्ममये पदमे प्राणापाने क्षयं गते प्रसादं चिन्तये दुष्णोर्यावश्चिन्तया चिन्ताक्षयं गता। महाभावं जपेत सर्वं ततो व्यापक ईश्वरः अर्धेन्दुं परमं शान्तं निराभासं निरञ्जनम्। असत्यं सत्यमाभाति तावत् सर्वं चराचरं यावत् स्वस्यन्दरूपं तु नादृष्टं गुरुवक्तृतः। दृष्टे तस्मिन् परे तत्त्वे आब्रह्मा सचराचरम् अप्रमात्रमानमेयं च ध्यानहृत्पद्मकम्पनम्। मात्रमोदकवत् सर्वं जपहोमार्चनादिकं विष्णुमन्त्रेण वा कुर्यादमृतां धारणां वदे। सम्पूर्णेन्दुनिभं ध्यायेत् कमलं तन्त्रीमुष्टिगं शिरस्थं चिन्तयेद्यत्नाच्छङ्कायुतवर्चसम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सम्पूर्णमण्डलं व्याम्नि शिवकल्लोलपूर्णितं तथा ह्यतकमले ध्यायेत् तन्मध्ये स्वातनुं स्मरेत्। साधको विगतक्लेशो जायते धारणादिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।
अथ श्री अग्नि महापुराण 375वां अध्याय धारणा विचार। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसको धारणा कहा जाता है। ध्यान की ही भांति धारणा के भी दो भेद होते हैं, पहला साकार और दूसरा निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसको क्रमशः मूर्त और अमूर्त धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति संभव हो जाती है। जो द्वादश का लक्ष्य है उसके मन जिस समय तक विचलित नहीं होता जो द्वादश का लक्ष्य है उससे मन जिस समय तक विचलित नहीं होता तत्पश्चात तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के अंदर नियत समय तक जो मन को रोक रखा जाता है वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, यही अवस्था धारणा अवस्था कहलाती है। द्वादश आयाम की धारणा होती है, द्वादश धारणा का ध्यान होता है तथा द्वादश ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसको समाधि कहा जाता है। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ी तक के पूर्वजों का उद्धार कर अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। हे महामुनि वशिष्ठ जी, योगियों के जिस जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। हे द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ऐसानी और अमृतात्मिका, ये विष्णु की 4 तरह की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेधन करना चाहिए। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैला रहता है, ऐसी भावना करनी चाहिए। हे महामुनि वशिष्ठ जी, अग्निदेव जी कहते हैं, श्रेष्ठ साधक को तत्पश्चात तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जिस समय तक कि वह अपने संपूर्ण शरीर को उसके अंदर भस्म होता ना देख ले। उसके बाद उस धारणा का उपसंहार करना चाहिए। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्म आदि रोगों का तथा अपने पापों का विनाश कर सकता है। यह आग्नेयी धारणा कही जाती है। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करना चाहिए। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वह पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करनी चाहिए कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं। इस तरह उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा क्षोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का क्षमा कीजिएगा, पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करना चाहिए। भूख प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र जप करना ही उचित होता है। यह वारुणी धारणा बतलाई गई है। अधुना अब मैं आपसे ऐसानी धारणा का वर्णन कर रहा हूँ। हे वशिष्ठ जी, प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदयाकाश में ब्रह्ममय कमल के ऊपर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद ग्रह अनुग्रह का तत्पश्चात तक चिंतन करता रहे जिस समय तक कि सारी चिंता का विनाश ना हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत, निरंजन, निराभास और अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का
जप और चिंतन करना चाहिए। जिस समय तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश या साक्षात्कार ब्रह्म स्वरूप नहीं जान लिया जाता है, तत्पश्चात तक यह संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत ही प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर यह संपूर्ण चराचर जगत प्रमाता, मान और मेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जप, हवन और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी के मंत्र द्वारा उसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, अब मैं अमृतमयी धारणा आपसे कह रहा हूँ। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करना चाहिए तथा प्रयत्न पूर्वक यह भावना करनी चाहिए कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करना चाहिए और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित देखें। धारणा आदि के द्वारा मनुष्य के और साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 375वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते धारणा निरूपणम नाम पंचसप्त्याधिक 300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते